कहाँ हैं आप? मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। ये मायावी दर्पण तो तभी ऐसे प्रकाशित होता है जब माँ यहीं आसपास हो। पर ये कैसे हो सकता है? माँ तो मायावन से बाहर निकल ही नहीं सकती है। फिर ये हो क्या रहा है? कहीं ये मायावी दर्पण कोई गलत संकेत तो नहीं दे रहा मुझे? हे मायावी दर्पण, मुझे माँ के पास ले चलो। मुझे नहीं पता कि माँ यहाँ तक कैसे पहुंची, पर अगर वो यहाँ सचमुच है तो मुझे उन्हें दिव्या का सच बताना ही होगा। मार डाल मुझे कर्ण मोहिनी, लेकिन याद रख, तू कभी नहीं जान पाएगी अपने कुंडल तक पहुंचने का रास्ता। उस कुंडल का राज मेरे साथ साथ हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा कर्ण मोहिनी। अब संसार की कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती मुझे मेरे कुंडल तक पहुंचने से, क्योंकि अब मैं जान चुकी हूं कि असल स्वर्ण मोहिनी दिव्या है और वो तपस्या नहीं। इसे पालने में मैंने इतने वर्ष व्यर्थ किए। मैं जान चुकी हूँ असल स्वर्ण मोहिनी दिव्या है और वो तपस्या नहीं। इसे पालने में मैंने इतने वर्ष व्यर्थ किए। दिव्या और स्वर्ण मोहिनी, मतलब मैं स्वर्ण मोहिनी नहीं। कोई है जो मोहिनी मंत्र पढ़ रहा है। मुझे तो कोई मंत्र नहीं सुनाई दे रहा है माँ। ये मंत्र तो हर मोहिनी को अवश्य सुनाई देता है। रानी कर्ण मोहिनी, इतने सालों में मुझे मोहिनी के एक भी लक्षण नहीं दिखे इस तपस्या में। तुम मेरी बेटी हो और तुम पर मुझे कोई संदेह नहीं है, और सही समय आने पर तुम स्वर्ण मोहिनी जरूर बनोगी। कौन हो तुम? तुम? ये लड़की मोहिनी रूप में कैसे है? कहीं ये वही 8वीं मोहिनी तो नहीं? प्रेम को लेने आए। जब हम पहली बार मिले थे तुम बहुत डरी हुई थी, पर अब ऐसा लग रहा है जैसे तुमने अपने डर को जीत लिया है। अब हम स्वयं को जान चुके हैं, हमें रोकने का दुस्साहस मत करना। हो, ऐसा क्या? दुस्साहस मत करना। ठीक है, तब तो तुम्हें रोकना ही पड़ेगा। है मेरी सर्प सेना, बांध दो इस लड़की को।
किसने किया है अनाथ? महाकाल, ये कैसा अपशकुन है? दिए कैसे बुझ गए? क्या हो रहा है? इस घर में एक ढंग की माचिस भी है कि नहीं? कहा बहू जीजी, काहे इतनी परेशान दिखा तो? मालिनी, परेशान ना हो तो और क्या करूं? देख ना, प्रेम की फोटो फ्रेम दीवार से गिर के टूट गई और मंदिर में जो मैं प्रेम की रक्षा के लिए 5 दिए लगाती थी ना, सारे के सारे बुझ गए। हो ना हो कुछ ना कुछ अनहोनी होने का संकेत है। मुझे बहुत डर लग रहा है मालिनी। रुक जा। तपस्या, तपस्या, बेटा बेटा, प्रेम कहाँ है? तुम्हें पता है ना कहाँ है प्रेम? मैं जान चुकी ये असल स्वर्ण मोहिनी दिव्या है और वो तपस्या नहीं जिसे पालने में मैंने इतने वर्ष व्यर्थ किए। तपस्या, कहाँ खोई हुई हो तुम? तब से तुमसे पूछ रही हूँ कि तुमने प्रेम को देखा है, कहाँ है प्रेम? अरे क्या दिन भर प्रेम प्रेम करती रहती है? अगर इतनी चिंता है तो उसे अपने पल्लू से बांध के क्यों नहीं घूमती है? राम राम, ये मोड़ी को तो देखो। जीजी, देख रही हो, आखिर ई मोड़ी ने अपनो असली रंग दिखाई दे। अरे जीजी तो ऐसे ई खातिर पूछत रही काहे कि तू हमेशा प्रेम के इर्द गिर्द घूमत है। मैं कौन होती हूँ प्रेम के इर्द गिर्द घूमने वाली? हाँ, कौन लगता है वो मेरा? तपस्या, माना कि तुम दोनों की अभी शादी नहीं हुई है, पर तू ही मेरे प्रेम की होने वाली पत्नी है। ऐसा ना सिर्फ आपको लगता है आंटी। मुझे नहीं लगता कि प्रेम मुझसे कोई शादी वादी भी करने वाला है, और इसीलिए आप भी मेरा पीछा छोड़ दीजिए। अब और ध्यान नहीं रख सकती मैं आपके लाडले बेटे का। ये कौन सी महाशक्ति है जिस पर हमारी शक्तियों का प्रभाव नहीं? हे महाकाल, ये कोई साधारण शक्ति नहीं है, हमारी सहायता कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः
मोक्षीयमागता जलानवीगलज्जलप्रवाह पावितस्थले गदेव लम्बे लम्बिता विजल्मतुङ्गमालिका डमड्डमड्डमड्डमल्लिनाडुमड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिवं शिवम्। तुम्हें बड़ा नाज था ना उस लड़की पर। क्या कहती थी तुम कि सीधे महाकाल ने भेजा है उसे हमारे प्रेम की रक्षा करने के लिए। अरे जिन पर भगवान की कृपा होती है ना, वो अपने बड़ों से ऐसे बदतमीजी से बात नहीं करते हैं। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक से तपस्या ऐसे बर्ताव क्यों कर रही है। शुरू से ही खोट है उस लड़की में, संस्कार नाम की कोई चीज ही नहीं है उसके पास। देखिए, मुझे अभी इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। मुझे अभी सिर्फ प्रेम की चिंता है। पता नहीं कहाँ होगा वो इस वक्त। ये ठीक है, हर तरफ से अपनी आंखें मूंद कर सिर्फ प्रेम की चिंता में ही डूबी रहो तुम। तुम्हें प्रेम के सिवा कुछ होश भी रहता है कि नहीं? तुम्हें इस परिवार के मान सम्मान इज्जत की चिंता है कि नहीं? अरे जीजी, काहे चिंता करत हो इतनी प्रेम की? प्रेम कोरू बचवा थोड़ी है। और वैसे भी दिव्या भी घर में ना है, नव्याता जोड़ो है, कहीं घूमन गए हो दोनों। क्या प्रेम दिव्या के साथ बाहर गया है? ओ जीजी, तो कोई ना कोई अनहोनी जरूर होनी है। तो जल्दी से पहले प्रेम को फोन लगा। अरे जीजी, कच्छू ना होए प्रेम को फोन करके। जब ते ब्याह भयो है, प्रेम आपकी उंगलियों से सरक गयो है। ये नई बहुरिया है ना, प्रेम को अपनी उंगलियों पर नचावत है। दिव्या फिर भी प्रेम की पत्नी है। उस तपस्या की वजह से हमारे घर में कोई नया तमाशा खड़ा हो, इससे पहले उस तपस्या का इंतजाम कर दो तुम। मैं क्या करूं मालिनी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तपस्या वो प्रेम की रक्षिणी है, लेकिन मैं प्रेम की शादी तपस्या से नहीं करवा पाई। तब से ही मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। पता नहीं मेरे प्रेम के जीवन पर क्या संकट आने वाला है। सच्ची कच्छू ना होए। महाकाल, मेरे प्रेम की रक्षा करना। नमामीशमीशान निर्वाण रूपम विरूप्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाश भाकाश भासं अजेहं। नमामीशमीशान निर्वाण रूपम विरूप्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाश भाकाश भासं अजेहं। मम मोहिनी मम पुकारं दृष्टि। मम मोहिनी मम पुकारं दृष्टि। मम मोहिनी मम पुकारं दृष्टि। निशान कैसे? अर्थात मेरे मायावन में कोई बड़ी दुर्घटना अवश्य घटी है। कन 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 मोहिनी मंत्र से इस मोहिनी ने सभी मोहिनियों की शक्ति को जागृत कर दिया है।
अब मेरे सपने का क्या होगा? जिस सोने के बिस्तर पर मैं सोना चाहता था, लगता है अब यही मेरी समाधि बनेगी। कोई तो दिव्य शक्ति है वहां पे जो मेरी शक्ति को कमजोर कर रही है। कर्ण मोहिनी, तू भले ही मुझे बांध दे, लेकिन उसे कभी नहीं बांध पाएगी। तुझे अपनी जीत पर घमंड है ना? और अब आरंभ होगा तेरा अंत। मुझे तू हराएगा मुझे? जो मेरे प्रहार से नहीं बच पा रहा, तू अंत करेगा मेरा? मैं नहीं, स्वर्ण मोहिनी वो करेगी तेरा अंत, क्योंकि उसके लिए उसे महाकाल ने नियुक्त किया है। उसके पास वो दिव्य शक्ति है जिसे तुझ जैसे लाखों कर्ण मोहिनी को विनाश कर सकती है। चुप! बंद कर तू सपने देखना। ये सपना नहीं, सच है। ना तो तू कुंडल ले पाई और ना मेरे प्रेम को छू पाई, और अब तो तेरी कोई भी चाल सफल नहीं होगी कर्ण मोहिनी, क्योंकि स्वर्ण मोहिनी तेरी सोच से बहुत बड़ी है, तेरी शक्ति से परे है, तेरी माया से भी पार है कर्ण मोहिनी। जैसे मैंने सारी मोहिनियों का अंत किया था, वैसे ही तेरी सारी स्वर्ण मोहिनी का भी अंत करूंगी मैं, अपने इन्हीं हाथों से। बहुत जल्द समझ में आ जाएगा तुझे कर्ण मोहिनी कि स्वर्ण मोहिनी कोई साधारण मोहिनी नहीं, तेरा काल है, महाकाल द्वारा नियत तेरा काल। विशाले! आराम से। अरे आराम से। क्षमा रानी कर्ण मोहिनी जी, विशाली अब तो अपने पैरों पर खड़ी रहने के लायक भी नहीं रही। क्या कहती है तू? विशाली का डसा पानी भी नहीं मांगता, तो तेरे रहते वो प्रेम कैसे बच निकला यहाँ से? वो उसका बलिदान होने ही वाला था रानी जी, पर अचानक पता नहीं कहाँ से वो लड़की आ। कौन लड़की? मुझे नहीं पता रानी जी, पर वो जो भी हो बहुत शक्तिशाली थी वो। शक्तिशाली? इस विशैली की शक्तियां उसके सामने ऐसी थी जैसे सूरज के सामने बुझता हुआ दिया। इतना बड़ा उत्तरदायित्व संभालने के लायक ही नहीं है ये विशैली। ऐसा नहीं है रानी कर्ण मोहिनी, मैंने सच में पूरा प्रयास किया था, पर उसके सामने आपका दिया हुआ कोई भी यंत्र काम नहीं आया। ऐसा लग रहा था जैसे वो स्वर्ण मोहिनी हो।
पर स्वर्ण मोहिनी तो तपस्या है ना। जितने अच्छे से तू सफाई देती है ना, उतनी सफाई से अगर तू अपना काम करती तो वो प्रेम यहाँ से नहीं भाग पाता। क्या उत्तर दूंगी मैं महासुर को? प्रेम के जीवन के बदले ही उन्होंने मुझे एक अवसर दिया था बाहरी संसार में जाने का। अब क्या कहूंगी मैं उनको? दिव्या, 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 दिव्या आंखें खोलो। उठो उठो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम कब आई यहाँ? हम क्या कब आए? हमें तो कुछ याद नहीं आ रहा। तुम क्यों आए यहाँ? मैं तो अपने दोस्तों के साथ यहाँ मायावन आया था। फिर उसके बाद हम सब अलग हो गए और उसके बाद ये मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? हाँ, तुम जब आई तो तुमने कुछ देखा यहाँ पे? अपने आंखों से देखा है, दिव्या थी और अपने हाथों से उस भवंडर को रोकने की कोशिश कर रही थी। कहीं फिर से हमारे साथ वही सब तो शुरू नहीं हो गया जो पहले हुआ था? अरे हम यहाँ आए कैसे? हमें भी कुछ याद नहीं आ रहा कि हम यहाँ कैसे आए। प्रेम भैया, छोटो महाकाल की कृपा है कि भी आप ठीक हो। और वो अनमोल कहाँ है? और वो लड़की? भैया उनको कुछ पता नहीं चल रहा है। अचानक से बहुत सारे सांपों का झुंड और उन्होंने हम पर हमला कर दिया। हाँ पापा। आप जल्दी से सिटी हॉस्पिटल आ जाइए, आपके पापा की हालत खराब है। क्या? हम अभी आते। दिव्या कहाँ जा रही हो? दिव्या का इस तरह से जाना जरूर कोई बड़ी मुसीबत है।